तो न्यूज 18 ये पूछ रहा है कि आप जिस पीस ऑफ जेस्चर का जिक्र कर रहे हैं और आप वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अमन वाला मुल्क दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जो लोग आतंक के सरगना है उन्हें भारत को सौंप दीजिए। सबूत तो हम आपको बार बार देते हैं और कुछ आप खुद की गलतियों से भी सबूत जो है पैदा कर देते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। कर्नल आरएन सिंह जो कि रिटायर्ड पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, वो हमारे साथ हैं और इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएंगे, उनसे और ज्यादा पहलुओं को समझेंगे। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जो है वो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पहले शंकर का रुख करते हैं। शंकर, अभी तक की क्या कुछ अपडेट्स है? हम सुबह से ही जैसे जिक्र कर रहे हैं झूठ का, बार बार झूठ जो है वो सामने आ रहा है, अभी तक की क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, इस वक्त में मैं अभिनंदन की अगर बात करें तो अभिनंदन का जो मेडिकल टेस्ट है वो कई राउंड में चल रहा है और मेडिकल टेस्ट में भी कई तरह के जो अलग अलग लेयर का जो मेडिकल टेस्ट है वो बाकायदा चल रहा है। अभी भी वो अस्पताल में है और अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट चल रहा है। उसके बाद जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो होगी, जिसमें कि कई जांच अधिकारी अलग अलग तरीके से उनसे पूछताछ करेंगे, जिसमें कि विदेश मंत्रालय, IBN रॉ, वायुसेना के अधिकारी और विदेश मंत्रालय, इन तमाम अधिकारी जो है अलग अलग लेवल में पूछताछ करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस मामले में ये भी जानने का प्रयास करेंगे क्या उसे जानबूझकर उसके साथ में उसको प्रताड़ित किया गया, क्या जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है क्या उसका उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने इस पर दबाव बनाकर गलत तरीके से वीडियो बनाए, क्या इसके साथ मारपीट की गई और गलत तरीके से इससे मारपीट की। तो इन तमाम मसलों पर एक रिपोर्ट बनाकर निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे को उठाया जाएगा। और अगर बात करें जिन्नत, जिस तरह से बाकायदा अगर पाकिस्तान की बात कर रहे थे और भारत की कूटनीति की बात कर रहे थे, तो कूटनीति का एक और हिस्सा, एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि भारत की एक सफल कूटनीति और रणनीति का एक हिस्सा ये है कि अमेरिका भी अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगा है कि पाकिस्तान करता क्या है और कहता क्या है। पाकिस्तान से बाकायदा अब जवाब अमेरिका भी मांग रहा है। जिस तरह से बाकायदा अमेरिका के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था F-16 विमान का, F-16 विमान जो कि जिसे अभी अभिनंदन ने ही बाकायदा उसे मार करके उसे धराशायी कर दिया था, जो पाकिस्तान का सबसे आधुनिक विमान, लड़ाकू विमान कहलाता है। तो यहाँ पर उस मलबे को पहचानने से जिस तरह से बाकायदा इनकार कर रहा था पाकिस्तान, क्योंकि उसकी कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ज़्यादा फजीहत ना हो जाए, तो एक तरह से वो बचाने का प्रयास कर रहा था। तो वहीं पर अब अमेरिका पाकिस्तान से सवाल कर रहा है कि आपको जब ये विमान दिया गया था उस वक्त में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, ये दोनों देशों के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब तक युद्ध की कोई स्थिति ना हो तब तक आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं और अगर दूसरे वक्त में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इस मामले की जानकारी आप अमेरिका को देंगे। तो इस मामले में दोनों तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं उल्लंघन पाकिस्तान ने किया कि बिना युद्ध की स्थिति में आपने उस विमान का प्रयोग किया और इस मामले की जानकारी आपने अमेरिका को नहीं दी। तो इससे भी नाराज़ हो चुका है अमेरिका और अमेरिका पाकिस्तान से सवाल कर रहा है कि आप इस मामले पर जवाब दें कि आपने जो एक हमारे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कहीं न कहीं इसका उल्लंघन है। तो अब एक भारत की जो कूटनीति है, रणनीति है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को घेरा जाए और पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही जवाब दिया जाए। तो कहीं न कहीं इस लेवल पे भी अब पाकिस्तान जो है कहीं फंसता नजर आ रहा है। और अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका कहीं न कहीं अमेरिका के दिल में पाकिस्तान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ से भी हथियार खरीदता है और अमेरिका जो है उसके और भी कई रीजन्स हैं जो जिसके चलते पाकिस्तान को कई तरह के उसको फ़ायदा पहुंचाता रहा है। तो अब जिस तरह से अमेरिका अब सवाल कर रहा है, तो कहीं न कहीं भारत का जो प्रभाव है, भारत जिस तरह से एक विश्व स्तर पर एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, तो कहीं न कहीं उसका असर अमेरिका को भी देखने को मिल रहा है और अमेरिका लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो पाकिस्तान से सवाल कर रहा है। और बात करें अब मसूद अजहर की बात करें तो मसूद अजहर के बारे में कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भारत के पास है। बात करें जब मुंबई हमले की बात करें, उस वक्त में मुंबई हमले के वक्त में कसाब को बाकायदा पाकिस्तान से बैठ करके ये हिंदी में इंफॉर्मेशन दे रहा था कि ये करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, होटल के अंदर में ये करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो दिया जा रहा था पाकिस्तान स्थित कंट्रोल रूम से दिया जा रहा था और इस मामले में बाकायदा जो एक कई IR जो है, जो इंट्रोगेशन रिपोर्ट्स हैं, उसमें मसूद अजहर का जिक्र है। तो यहाँ पर साफ तौर पे होता है कि पाकिस्तान के अंदर में मसूद अजहर ठीक बिल्कुल। शंकर, इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है। रेहान नाम के संदिग्ध से पूछताछ चल रही है। बिहार के बांका में हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। पुलिस को मिले आतंकी कनेक्शन के इनपुट, जैश ए मोहम्मद से हो सकता है संबंध, खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है।
तो बिहार के बांका से ये बड़ी खबर आ रही है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया है जिसके ये संभावनाएं हैं कि ताल्लुकात जैश ए मोहम्मद से हो सकते हैं। शक जो था, कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं, उसके आधार पर शंकर हमारे साथ हैं। ये तस्वीरें भी हम जो हैं कुछ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और अब देखिए इन्वेस्टिगेशन जो है उस हिसाब से शुरू होगी, उस दिशा में शुरू होगी। और इंटर स्टेट कनेक्शंस की जब हम बात करते हैं, स्पेशली जब हम पंजाब का जिक्र कर लेते हैं, हम बिहार में पहले भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स, ऐसी खबरें आई थी, इस तरह के लोग जो है संदिग्ध पकड़े गए थे। और यूपी में तो हमने देखा ये पिछले दिनों काफी एक्सरसाइज इस तरह की हुई हैं। तो उस लिहाज से भी जो ताल्लुकात हैं, जो एक नेटवर्क है, वो बहुत फैलता बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसे उसी से जोड़कर देखा जाए? शंकर, हमने यूपी से पिछले दिनों काफी खबरें जो हैं दिखाई थी और कई संदिग्ध जो हैं वो पकड़े भी गए थे, और पुलवामा के बाद भी, और कनेक्शन जो है वो जैश से जो निकल कर आए थे, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही संभावनाएं नजर आ रही हैं। देखिए जीनत, अगर बात करें बिहार की, अगर बात करें तो बिहार में हमारे जो आईबी के जो हमारे सोर्स हैं, उन्होंने बताया उस युवक, जो संदिग्ध युवक है जिसे हिरासत में लिया गया है, उसका नाम रेहान बताया जा रहा है। और रेहान को वहां पर हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और ये इसके बारे में जो शुरुआती जानकारी मिली है, ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी संदिग्ध आतंकी है, लिहाजा इस मामले से संबंधित पूछताछ चल रही है। और इस पर जो आरोप लगे हैं कि इसके जो कनेक्शन है पुलवामा अटैक से जुड़ रहे हैं, लिहाजा इस मामले में पूरा तफसील से इससे पूछताछ चल रही है। और बात करें जिस तरह से इससे पुलवामा अटैक की बात करें, तो इस मामले में पूछताछ में जो तमाम जो आतंकी संगठनों का अगर नाम आया है, तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ही इस हमले की जिम्मेवारी ली थी। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन, इसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, और इसका जो मुख्य सरगना है वह है मसूद अजहर। तो घूम फिर के जो पूरा जो गाड़ी है ना, वो मसूद अजहर पे टिक रही है, और उसके बाद उसके जो आका, उसको ज़मीन मुहैया कराने वाले पाकिस्तान पर। तो वो दिन दूर नहीं है जीनत। अगर अमेरिका की बात करें या चीन की बात करें, अगर मसूद अजहर जैसे आतंकी पर अगर लगाम नहीं लगाया गया, तो वो दिन दूर नहीं है कि ओसामा बिन लादेन की कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। ओसामा बिन लादेन की अगर बात करें तो सबको पता है कि उसको जन्म देने वाला कौन सा देश था और पालने पोसने वाला कौन सा देश था, और वही ओसामा बिन लादेन आज अमेरिका नहीं, कई देशों के लिए खतरा बन गया था। तो मसूद अजहर की अगर बात करें तो जिस तरह से ठीक है, फिर वो स्टेटमेंट याद आता है वित्त मंत्री अरुण जेटली का कि जो भी लादेन के साथ हुआ, अगर ऐसा हो सकता है फिर कुछ भी हो सकता है, और हम कितने सक्षम हैं ये चीज समझते हैं। शंकर, आपसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जो है चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़े हुए, उनको भी हम जो एक बार शामिल कर लेते हैं, और ये भी समझते हैं कि किस तरह से। मिस्टर सिंह, आपने इमरान खान को सुना भी, और वो ये कहते हैं कि भाई हम पीस ऑफ जेस्चर के तौर पर जो है अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। अभिनंदन क्या है ये हम जानते हैं, वो कितने बहादुर हैं हम जानते हैं। आपको पीस की बात करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप जो है अपने आप को मत दिखाइए बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर आपको सच में छोड़ना है, और आप कहते हैं कि आप भी दहशतगर्दी का शिकार हैं, आपकी जो तंजीमें हैं वो उनको नुकसान हो रहा है, आप मसूद अजहर को छोड़ दीजिए। आपके जो बाकी जो आतंक के आका आपने हाफिज सईद जो बिठा रखा है, जिन्हें आप पाल पोस रहे हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। देखिए, पहले तो जीनत ये मैं आपको बता दूं कि इमरान खान और पाकिस्तान का कोई इंटेंशन नहीं था शुरू में विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का। ठीक बात। और ये जो झूठ बार बार दोहराया जा रहा है कि वो गुडविल जेस्चर में छोड़ रहे हैं, सरासर झूठ है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये झूठ है? आपको पता है कि परसों ही यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस कमेटी की बैठक होने वाली थी। उसमें वो डिसाइड करने वाले थे कि क्या सैंक्शंस करे पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान की स्थिति आज के डेट में इस तरह से है, इकोनॉमिक स्थिति, कि वो 4-6 दिन की लड़ाई भी भारत के साथ करने के लिए तैयार नहीं है। इस डर में कि हमारे ऊपर कोई सैंक्शन आ जाए, उन्होंने एक तरीका पॉसिबली सोचा कि विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दे। और पार्लियामेंट में देखिए, उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहे हैं एक प्राइम मिनिस्टर, जबकि नॉर्मली विंग कमांडर अभिनंदन एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह से उनको वापस कर दिया जा सकता था। तो उन्होंने ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चुना और पूरे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हम एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उनको छोड़ रहे हैं। ओके, ये तो एक था उनका छोड़ने का बहाना, क्योंकि वो कंपेल किया गया। दूसरा देखिए,
कल तकरीबन जब उन्होंने सबको बताया था कि हम रफली 4 बजे के आसपास उनको रिहा कर देंगे, हैंडओवर कर देंगे, 4-5 घंटे का डिले हुआ। और अब ये भी ओपन सोर्सेज से मालूम है सबको कि देखिए उन्होंने एक फेक वीडियो क्लिप बनाया 90 सेकेंड्स का, जिसमें तकरीब आई थिंक 22 एडिटेड और मॉर्फ्ड कट्स हैं। उसमें लिप सिंक नहीं हो रहा है। लाहौर में जाके उनसे एक कुछ स्टेटमेंट ISI वालों ने साइन करवाया है। तो ये क्या दिखा रहा है? और साथ में पाकिस्तान मीडिया में इमरान फॉर नोबेल पीस प्राइज बताया जा रहा है। तो अगर आप ये सब बातों को जोड़िए, या आप सब बातों को जोड़िए, तो कुछ ठीक नहीं लगता है कि उनके इरादे गलत है। अब आप देखिए कुरैशी जी जो फॉरेन मिनिस्टर उनके, वो CNN चैनल अमेरिका के उनको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ वो मसूद अजहर हमारे पास है बहावलपुर में, और आज बता रहे कि मिलिट्री हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल बहावलपुर के उसको सिक्योरिटी दे रखा है। बोल रहे हैं वो इतने बीमार है कि कहीं हिल नहीं सकते हैं। फिर उन्होंने स्टेटमेंट पलटा कि नहीं, जैश ने कहाँ बोला कि उन्होंने कि हम जिम्मेवार हैं पुलवामा के। तो आप अगर देखेंगे इनके स्टेटमेंट्स इतने टेढ़े हैं कि मतलब क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कब करेंगे, कुछ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये ऐसा देश है। पिछले एक हफ्ते से आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 60 सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं। एक तरह से आप बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ, और दूसरी तरफ से आप दिखा कुछ रहे। कल पूंछ में आपको पता ही है 3-4 सिविलियंस मारे गए, फायरिंग बढ़ा दिया उन्होंने, 105 मिलीमीटर गन्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपके इरादे नेक हैं तो आप करके दिखाइए उसको। और जैसे आप बता रहे हैं कि उनको रिलीज करें, हम तो बोल रहे हैं रिलीज नहीं, उनको हथकड़ी में लेके आइए। रिलीज क्यों करेंगे वो? हम बोल रहे हैं उनको हाथ में हथकड़ी पहना के, अगर आप आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हैं। हाँ। उनका बार बार ये कहना कि हमें प्रूफ दीजिए, कितना प्रूफ दें उनको? जब आपका लीडर ही खुद इकबाल कर रहा है कि भाई हमने किया पुलवामा का में जो एपिसोड, और क्या प्रूफ चाहिए? जब कन्फेशन आपके सामने है तो अब आपको प्रूफ क्या चाहिए? और जब हम प्रूफ देते हैं तो आप उसके ऊपर करना नहीं चाहते कुछ। नहीं, प्रूफ भी, और दूसरा कल हमने देखा शाह महमूद कुरैशी जनाब जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई मसूद अजहर है लेकिन वो बीमार है तो क्या करें, ट्रीटमेंट उसके लिए डॉक्टर्स भेजें, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं। इतना दर्द भरा स्टेटमेंट वो दे रहे थे शंकर, कल आपसे भी जब जिक्र हुआ। और वो ये कहते हैं कि मसूद अजहर तो है पाकिस्तान में ही, लेकिन वो बीमार है, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। नियत देखिए कितनी खराब है। आप जो है बेकसूर लोगों की जाने लेते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई मासूम मारा जाता है, और आप तब तो आप बुजुर्ग नहीं है, बीमार नहीं है, तो आपको किस बात का दर्द हो रहा है? देखिए जीनत, अगर वो एक लोमड़ी है और वो बूढ़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चूहा बन जाएगा। हाँ। इतना स्पष्ट है कि अगर वो एक आतंकी है, उसके जहन में अगर आतंकवाद है तो वो आतंकी ही है, चाहे वह बूढ़ा हो या कोई हो। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर जिस तरह से मसूद अजहर का एक तारीफ की जा रही है, वो तारीफ के लायक नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान मुल्क जो है वो आतंकवाद का परोसने वाला है। आतंकवाद वहाँ पे जन्म देते हैं, आतंकवाद वहाँ पे खान और पान भी आतंकवादी है। तो इतना स्पष्ट है कि इस मामले पर, जब तक इस मामले पर अन्य देशों को भी, अमेरिका हो या चीन हो, हालांकि दोनों के देशों की अपनी अपनी वहाँ पर लालसा है, अपनी वहाँ पर इच्छाएं हैं, लेकिन जब तक इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर एक ठोस तरीके से जवाब नहीं देता है, ठोस तौर पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर वो दिन भी दूर नहीं है कि इसका फल जो है, इसका परिणाम जो है अमेरिका, चाइना सहित अन्य देशों को भी भुगतना पड़ सकता है। और बात करें आतंकवाद की बात करें तो भारत हमेशा यहाँ ये महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी की धरती है, हमेशा अपने पड़ोसियों को लेकर चलता है। आप इतना जब भी देखिए आप पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को यहाँ पर परोसा गया, आतंकवाद सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, इस बात से अमेरिका भी जानता है, और तमाम जो एशियन देश हो या खाड़ी देश हो, हर कोई जानता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत हो रहा है। इसके बावजूद तो भारत कभी अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में, कभी कराची बस सेवा स्टार्ट करता है, कभी सद्भावना रेल सेवा की व्यवस्था करता है, कभी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में आयात निर्यात की जो एक बेहतर व्यवस्था है वो करता है, एक सबसे अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज निभाता है। लेकिन आप क्या देते हैं बदले में? उरी, पठानकोट, पुलवामा। ये समझना होगा कि यहाँ पे मसला सिर्फ भारत नहीं है, ये मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मसला है।
और यहाँ पर तारीफ करनी होगी भारतीय सरकार की, जिस तरह से बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से घेरा गया पाकिस्तान को। और इसी का फलसफा है कि भारत को एक सफलता मिली है, लेकिन भारत को इतने से नहीं काम चलेगा जब तक पाकिस्तान को पूरे उसके घर में उसको नेस्तनाबूद उसी के तरीके से नहीं किया जाता है। और इसका मतलब साफ है कि उसको कूटनीतिक तरीके से उसको विफल करना होगा। और जब तक इस मामले पे इस मामले पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई जो एक सफल तरीके से ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता है। और अब धीरे धीरे जिस तरह से भारत अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तमाम जो देश हैं वो इस बात को, भारत की बात को मानने लगे। और इसी का परिणाम है कि खाड़ी के देशों की अगर बात करें, जिस तरह से अबू धाबी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी बात को रखा। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर मैं आपके पास आऊंगी शंकर। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो कुछ कह रहे हैं, एक बार जो है अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर हम इस चर्चा को जो है आगे बढ़ाएंगे।